नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षट कर्म की ओर। षट कर्मों में प्रथम कर्म है धौती। महर्षि घेरण्य की घेरण्य संहिता के अनुसार धौती कर्म 4 प्रकार के माने गए हैं, जिसका वर्णन घेरण्य मुनि ने श्लोक 13 में किया है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अंतः धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन के भेद से धौती कर्म 4 प्रकार के माने गए हैं। इसके द्वारा योगी जन अपने शरीर को स्वच्छ बनाते हैं। अंतः धौती का अर्थ होता है आंतरिक सफाई। दंत धौती का शाब्दिक अर्थ निकलता है दांतों की सफाई करना। यहाँ पर दंत धौती का मतलब दांतों की सफाई ही नहीं बल्कि पूरे शीर्ष की सफाई है। तीसरी हृदय धौती, जिसमें हृदय की सफाई आती है। हृदय से अन्न नलिका और फेफड़े आते हैं। चौथा मूल शोधन, जिसमें शरीर के मूल भाग की सफाई आती है, जिसमें गूदा द्वार, बड़ी आंत, छोटी आंत, मूल नलिका आदि की सफाई होती है। प्रथम कर्म है धौती। धौती के इन 4 प्रकार के अभ्यासों से शरीर की शुद्धि होती है। ये 4 प्रकार हैं वातासार धौती, बाहिसार अंतः धौती, अग्निसार अंतः धौती, बहिष्कृत अंतः धौती। वातसार अंतः धौती, इसमें कौवे के चोंच के समान दोनों ओठों को करके शनैः शनैः वायु को पिए। पूर्ण रूप से पान कर लेने पर पेट में उसका परिचालन करें और फिर उस वायु को निकाल दें। यही वातसार अंतः धौती है। धौती का दूसरा प्रकार है बारीसार अंतः धौती। इसे शंख प्रक्षालन क्रिया भी कहते हैं। बारी का अर्थ होता है जल और सार का अर्थ तत्व और धौती का अर्थ होता है धोना, अर्थात जल से तत्व को धोना। इस क्रिया को कायाकल्प और शंख प्रक्षालन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा पूरे शरीर का नव निर्माण होता है, अर्थात शरीर के अंदर के विषाक्त तत्व निकाल दिए जाते हैं, जिससे नवीन तत्व निर्मित होते हैं। बारीसार धौती का लक्ष्य होता है पेट के उन विषाक्त तत्वों का निष्कासन जो हमारे शरीर में मल के रूप में परिणित होते हैं। यह अन्न नलिका के मुख मार्ग से गुदा मार्ग तक की सफाई की क्रिया है। यह क्रिया शुद्धिकरण की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। देह के मल को शुद्ध किया जाता है, विकारों को शुद्ध किया जाता है। इससे व्यक्ति का शरीर दिव्य, कांतिमान, ओजस्वी और हल्का होता जाता है। इस क्रिया के द्वारा शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। धौती क्रिया का अंतः धौती का चौथा प्रकार है अग्निसार अंतः धौती। अग्निसार क्रिया को बहिंसार भी कहते हैं। अग्निसार, अग्नि का अर्थ तो स्पष्ट है, सार का अर्थ होता है तत्व। अग्निसार क्रिया का अर्थ है जिस क्रिया के द्वारा अग्नि प्रदीप्त हो या जठराग्नि को तीव्र करके पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली क्रिया। धौती का अर्थ है धोना, अर्थात यह क्रिया शरीर की अशुद्धियों को धोकर बाहर निकालने का काम करती है। इस क्रिया को बैठकर और खड़े होकर दोनों प्रकार से किया जाता है। घेरण्य संहिता के 19 और 20वें श्लोक में इस क्रिया का वर्णन है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण वायु को रोककर नाभि को मेरु पृष्ठ भाग में लगाएं। इससे
अग्निसार धौती कर्म संपन्न होता है। इससे सभी प्रकार के उदर रोग दूर होते हैं। जठराग्नि तीव्र होती है। यह धौती कर्म अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल इस कर्म के करने मात्र से देवताओं जैसा शरीर हो जाता है। अग्निसार क्रिया से उदरस्थ सभी अंगों की मालिश होती है और सभी अंगों की क्रियाशीलता बढ़ती है। पाचक रसों का स्राव नियमित होता है, जिससे भोजन सही पचता है। इससे पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। पाचन संस्थान संबंधी रोग, कब्ज, वायु रोग, अल्सर, हार्निया, अति अम्लता, अल्प अम्लता एवं यकृत के रोग सहज ही दूर हो जाते हैं। धौती का अंतः धौती का अंतिम और चौथा प्रकार है बहिष्कृत अंतः धौती। घेरण्य संहिता में घेरण्य मुनि ने बहिष्कृत अंतः धौती का वर्णन 21वें श्लोक में किया है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौवे की चोंच के समान ओठों को करके उनके द्वारा वायु पान करते हुए उदर को भर लें। इस पान की हुई वायु को आधे प्रहर अर्थात 1.5 घंटे तक उदर में रोककर परिचालित करते हुए अधो मार्ग से निकाल दो। यह परम गोपनीय बहिष्कृत धौती कहलाती है, अर्थात साधक को कौवे की चोंच के समान मुखाकृति बनाकर वायु को उदर के भीतर ले जाना, अर्थात इसमें वायु से उदर को भर लेना। उसके बाद पेट को चलाकर वायु को अधो मार्ग से अर्थात गुदा द्वार से बाहर निकाल देना। इससे उदर के समस्त रोग दूर होते हैं, नाड़ियां शुद्ध होती हैं। इस क्रिया से पेट की दूषित वायु पूर्णतः निकल जाती है। धौती का द्वितीय प्रकार है दंत धौती। धौती कर्म का दूसरा प्रकार दंत धौती है, जिसका विवरण घेरण्य संहिता के 25वें श्लोक में दिया गया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है। दंत धौती के 4 भेद हैं। एक दंत मूल, दूसरा जिह्वा मूल, तीसरा कर्ण रंध्र, चौथा कपाल रंध्र। ये 4 प्रकार की धोतियां दंत धोतियां हैं। दंत धोती का शाब्दिक अर्थ दांतों की सफाई से है, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ लिया गया है वह है शीर्षस्थ प्रदेश की स्वच्छता, जिसमें 4 अभ्यास प्रमुख हैं। प्रथम, दंत मूल अर्थात दांतों की जड़ की सफाई। दूसरा, जिह्वा मूल अर्थात जीभ और उसके मूल की सफाई। तृतीय, कर्ण रंध्र की सफाई। चौथा, कपाल रंध्र अर्थात सिर के ऊपरी भाग का आगे का हिस्सा। किसी स्थान पर दोनों कर्ण रंध्रों की 2 क्रिया मानकर दंत धौती को 5 प्रकार का भी कहा जाता है। सभी क्रियाएं हमारी ज्ञान इंद्रियों की संपूर्ण स्वच्छता के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला, दंत मूल धौती। दंत मूल धौती का वर्णन घेरण्य संहिता में 26 और 27वें श्लोक में किया गया है, जो कि इस प्रकार है। जब तक मूल न छूटे तब तक रिवादी के रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों को मांजना चाहिए। योगियों को यह अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातःकाल करना चाहिए। योग के जानने वाले पुरुष इस दंत मूल धौती को प्रमुख कर्म मानते हैं। प्रातःकाल नित्य प्रति यह अभ्यास करने से दांतों की रक्षा एवं मसूड़ों व दांतों में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है। दांत मृत्यु तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। दूसरा, जिह्वा मूल धौती। जिह्वा मूल धौती जीभ की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ कर्म है, जिसका वर्णन हठ योग ग्रंथों में किया गया है। जिह्वा मूल का अर्थ है जीभ की शुद्धता।
या जिह्वा शोधन क्रिया के करने से मुख के समस्त रोग जिह्वा की मांसपेशियां स्वस्थ बनती हैं। जिह्वा मूल धौती कर्म करने के लिए जीभ पर थोड़ा मक्खन लगाकर तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तीनों उंगलियों को एक साथ मिलाकर जीभ की जड़ तक गले में ले जाएं और कुछ समय उस पर मालिश करें। तत्पश्चात जीभ के दोनों बगलों से अंगूठे और उंगलियों की सहायता से दोहन क्रिया करें, अर्थात दूध दोहने जैसी क्रिया करें। मक्खन के कारण जीभ चिकनी हो जाती है, दोहन क्रिया भी सरल हो जाती है। यह क्रिया जिह्वा मूल धौती के नाम से जानी जाती है। इस क्रिया के द्वारा जिह्वा की मालिश होती है। गले और श्वास नली में जो श्लेष्मा एकत्रित हो जाता है वह साफ हो जाता है तथा कफ दोष का निवारण होता है। जिह्वा एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके निष्क्रिय होने से मस्तिष्क एवं श्वसन क्रिया में शिथिलता आ जाती है। जिह्वा मूल धौती जीभ एवं नाड़ियों की स्वच्छता के लिए उत्तम साधन है। तीसरी क्रिया कर्ण रंध्र धौती। कर्ण रंध्र धौती दंत धौती के अंतर्गत भी आती है। दंत धौती में तीसरा और चौथा प्रकार है। दोनों कानों के लिए क्रमशः तीसरा और चौथा प्रकार मान लिया गया है। हठ योग ग्रंथों में कर्ण रंध्र धौती का प्रयोग किया गया है। इसमें साधक की कर्ण इंद्री जो ज्ञान इंद्री का स्वरूप है स्वच्छ एवं सबल बनती है। कर्ण रंध्र धौती को करने के लिए तर्जनी और अनामिका को मिलाकर योगी जन दोनों कानों की सफाई करते हैं। इसके लिए अनामिका या तर्जनी उंगली को अथवा दोनों उंगलियों को थोड़ा थोड़ा गीला कर लें ताकि वे ठीक तरह से अंदर चली जाएं। तदुपरांत उंगलियों को धीरे धीरे दबाव के साथ अंदर डालें और गोलाकार घुमाते हुए कान के भीतर ले जाने का प्रयास करें। एक सीमा तक अंदर ले जाके उन्हें गोल घुमाते हुए बाहर खींच लें। ध्यान रहे कम से कम सप्ताह में एक बार कान के लिए बना हुआ तेल 2 से 4 बूंद डालें, जिससे कान का मैल और मोम फूल जाते हैं और उंगली से साफ करने पर तुरंत मैल साफ हो जाता है। कानों की भीतरी सतह पर यह मोम की तरह मैल बनता रहता है। इसकी नियमित सफाई न होने पर कान धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, फफूंद संक्रमण एवं बहरापन उत्पन्न होने लगता है। लेकिन जब कर्ण रंध्र धौती करते हैं तो नियमित सफाई होती रहती है। उंगलियों को बार बार हिलाने और घुमाने से रक्त वाहिनियों में रक्त संचार होता है, जो किसी सीख आदि से सफाई करने में नहीं हो सकता है। इस क्रिया से तंत्रिका तंत्र स्वच्छ बनकर संतुलित रहता है। इससे सुनने की क्षमता बढ़ती है, श्रवण इंद्रिय तीव्र होती है और धीरे धीरे साधक को नाद सुनाई देने लगते हैं। चौथा प्रकार है कपाल रंध्र धौती। कपाल रंध्र धौती दंत धौती के अंतर्गत ही आती है। दंत धौती का चौथा प्रकार है कपाल रंध्र, जिसे ब्रह्म रंध्र भी कहा जाता है। सिर के ऊपरी भाग में यह रहता है। वास्तव में ये एक द्वार है। यह नवजात शिशु की खोपड़ी जब छूते हैं तो बड़ा मुलायम गड्ढा दिखाई देता है। बड़े होने पर जैसे जैसे शरीर बनता है तब ये बंद हो जाता है। यह सहस्रार चक्र का क्षेत्र भी कहलाता है। सिद्ध योगी इस स्थान से प्राणों का त्याग करते हैं। मस्तिष्क की जितनी भी संवेदनशील नाड़ियां हैं वह इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। हठ योग ग्रंथों में दंत धौती के अंतर्गत आने वाली क्रिया कपाल रंध्र धौती है। घेरण्य संहिता एवं अन्य हठ योग ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। इसे करने के लिए अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को समेटकर एक कप की आकृति बनाते हैं। उस कप की आकृति वाले हाथ में पानी भरकर अपने कपाल रंध्र में थोड़ा आगे झुकाते हुए सिर के ऊपरी हिस्से में पानी के छपके मारते हैं ताकि ब्रह्म रंध्र का हिस्सा गीला हो तथा हथेली से उसके ऊपर थपकी लगे।
इस प्रक्रिया को 4-5 बार दोहराते हैं। यही कपाल रंध्र धौती क्रिया है। इससे ब्रह्म रंध्र या कपाल रंध्र का शोधन होता है। कपाल रंध्र धौती से मस्तिष्क को ठंडक एवं शीतलता प्रदान होती है। इस क्रिया से मोतियाबिंद में भी लाभ पहुंचता है। जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा है। इससे आंखों के रोग दूर होते हैं। इस क्रिया से उच्च रक्तचाप एवं मस्तिष्क तनाव दूर होता है। सर्दी और खांसी से बचाव के लिए इसका अभ्यास नियमित करना चाहिए। हृदय धौती। षट कर्म में धौती कर्म पहला कर्म है, जिसके अंतर्गत अंतः धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन 4 धौती कर्म आते हैं। अतः हृदय धौती कर्म का तीसरा प्रकार है। हृदय धौती हिरण्य संहिता आदि हठ ग्रंथों में वर्णित है। हृदय धौती को 3 भागों में बांटा गया है। पहला दंड धौती, दूसरा वमन धौती और तीसरा वसन या वस्त्र धौती। हृदय का अर्थ है हृदय और धौती का अर्थ है स्वच्छता, अर्थात हृदय की सफाई। यह क्रिया हृदय धौती कहलाती है। हृदय की सफाई में अन्न नलिका, फेफड़े और पेट, अमाशय, इन तीनों का वर्णन आता है। अतः हृदय धौती में इन तीनों अंगों की सफाई की जाती है। पहला दंड धौती। दंड धौती हृदय धौती के अंतर्गत आता है। इस क्रिया का वर्णन घेरण्य संहिता आदि हठ योग ग्रंथों में किया गया है। इसे करने के लिए हठ योग ग्रंथों में केले के डंडे या हल्दी के डंडे या बेत को हृदय के मध्य बार में घुसाकर धीरे धीरे निकालना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। यह प्राचीन ग्रंथों में यह तरीका मिलता है, परंतु वर्तमान समय में इस प्रकार का दंड धौती करना आसान कार्य नहीं है। अतः वर्तमान समय में दंड धौती करने के लिए 3 सेंटीमीटर व्यास और 2 फीट लंबी विशेष ट्यूब का प्रयोग करते हैं। ट्यूब पर थोड़ा शहद घी लगाकर गले के मध्य से धीरे धीरे अमाशय तक पहुंचा दिया जाता है, जो अन्न नली से गुजर कर जाता है। फिर धीरे धीरे इस ट्यूब को आगे पीछे करके पेट या अमाशय तक पहुंचाते हैं। पेट या अमाशय में पहुंचते ही साइफन के नियम से अमाशय में भरा हुआ विजातीय द्रव्य पानी के साथ मिलकर ट्यूब के द्वारा बाहर हो जाता है, जिससे हमारे हृदय, अन्न नली और अमाशय की सफाई हो जाती है। इसी क्रिया को दंड धौती क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा बढ़ी हुई श्लेष्मा, कफ और पित्त बाहर निकल जाते हैं। इनके बाहर निकलते ही हमारा हृदय हल्का एवं हृदय रोग समाप्त हो जाते हैं। दूसरा वमन धौती। वमन धौती हृदय धौती के अंतर्गत आने वाला कर्म है। हठ योग ग्रंथों में योगियों ने इसका वर्णन किया है। वमन धौती को भी 2 प्रकार का बताया गया है, कुंजल क्रिया, व्याघ्र क्रिया। कुंजल क्रिया का अभ्यास खाली पेट किया जाता है तथा व्याघ्र क्रिया का भोजन करने के कुछ समय पश्चात किया जाता है। व्याघ्र क्रिया, इसका अभ्यास भोजन के 1.5 घंटे के बाद किया जाता है। कुंजल क्रिया स्वस्थ व्यक्तियों के लिए कराई जाती है, लेकिन जब पेट में किसी प्रकार का विकार हो जाता है तो व्याघ्र क्रिया कराई जाती है। इसे बाधी क्रिया भी कहा जाता है। हठ योग ग्रंथों में यदा कदा स्थानों पर व्याघ्र क्रिया का वर्णन मिलता है और कई स्थानों पर कुंजल क्रिया का भी वर्णन मिलता है। कुंजल क्रिया यह क्रिया अमाशय से मुंह तक अन्न नलिका की सफाई करती है। इसे खाली पेट किया जाता है। इस क्रिया को करने के लिए उकड़ू आसन में बैठकर नींबू मिला गुनगुना पानी 1-1 गिलास करके जल्दी जल्दी पीते जाएं। जब ऐसा लगे कि अब पानी नहीं पी सकते हैं, फिर भी 1 गिलास पानी पिएं। जब पेट यथासंभव भर जाए और पानी स्वतः बाहर निकालने की इच्छा करने लगे तो खड़े होकर कुछ सामने की ओर झुकें, धड़ जमीन के समानांतर रहे। फिर मुंह खोलकर मुंह में 2 या 3 उंगलियां जीभ के
ऊपर रखें। जिह्वा मूल में थोड़ा दबाव डालते हुए उंगलियों को जीभ के ऊपर आगे पीछे करें। इससे बिना प्रयास के पानी पेट से बाहर निकलने लगता है। शरीर को और शिथिल कर देने पर जल स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलेगा। इस प्रकार उंगलियों की क्रिया दोहराकर पूरे पेट को खाली कर दें। आवश्यकता महसूस हो तो नाक साफ करने हेतु जल नीति करें। इस प्रकार इस क्रिया का नाम वमन क्रिया, कुंजल क्रिया या जल धौती कहा जाता है। कुंजल क्रिया स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसके शरीर को विकारों से रहित मानी गई है। शरीर की क्षमता व स्वास्थ्य को देखते हुए यह कफ एवं पित्त से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष लाभदायक है। कुंजल क्रिया से मुंह और आमाशय के विषाक्त पदार्थों और साधारण अशुद्धियों के संग्रह से रोगों की रोकथाम में सहायक होती है। यह क्रिया श्वास की दुर्गंध, गले की बलगम तथा गले की पीड़ा को दूर करती है। पित्त दोष से ग्रस्त व्यक्तियों को इस क्रिया से राहत मिलती है। दमा के व्यक्तियों को इस क्रिया से विशेष लाभ मिलता है। व्याघ्र क्रिया। वमन धौती का दूसरा प्रकार व्याघ्र क्रिया कहलाता है। इस क्रिया में भोजन के बाद पानी को पीकर कंठ तक पूरा भर लेना है। कुछ क्षणों के लिए अपनी दृष्टि को ऊपर करना है और उसके बाद पानी को बाहर निकाल देना है। बिना पचे अन्न को बाहर निकालना होता है। यह व्याघ्र क्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इससे व्याघ्र क्रिया के द्वारा बिना पचे अन्न को बाहर निकालना होता है। यह क्रिया भोजन करने के 3 घंटे बाद करनी चाहिए, क्योंकि जो भोजन पचना होता है वह 3-4 घंटे में पच जाता है। इसके पश्चात बिना पचे भोजन को व्याघ्र क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। जानवर भी इस अभ्यास को करते हैं, जिसमें शेर, बाघ, कुत्ते सम्मिलित हैं। पहले से जानवर खा लेते हैं। भोजन करने के पश्चात विशेषकर जिनका पेट खराब होता है, अपच की बीमारी है, उन्हें यह अभ्यास करना चाहिए। हठ योगी इस विधि का अभ्यास करते हैं। भोजन के 3 घंटे बाद जिस प्रकार से कुंजल क्रिया का अभ्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार उंगली डालकर अपाच्य अन्न का वमन करते हैं। इसे कुछ लोग अन्न वमन धौती भी कहते हैं। व्याघ्र क्रिया करने के बाद 20 मिनट रुककर पेट में कोई नरम पदार्थ जैसे दूध या दूध से बनी पतली खीर खानी चाहिए। व्याघ्र क्रिया आंतों को ना पचने योग्य भोजन के अनावश्यक भार से बचाती है। यदि हम अति दूषित, अति भारी अथवा सड़े भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा पेट प्रायः वमन करने हेतु हमें बाध्य कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह शरीर की क्रिया है और उन दूषित पदार्थों को निकालने के लिए अंतिम उपाय भी। अतः आंतों को इन आवश्यक कष्टों से बचाने के लिए यद्यपि यह अभ्यास कुछ अरुचिकर लगता है, लेकिन इसमें कुछ ही मिनट का समय लगता है और हम बहुत से कष्टों और असुविधाओं से बच जाते हैं। वस्त्र धोती या वसन धोती। धोती कर्म के अंतर्गत हृदय धोती में तीसरा शोधन कर्म वस्त्र या वसन धोती को माना जाता है। वस्त्र धोती का सभी हठ योग ग्रंथों में वर्णन किया गया है। घेरण्य संहिता में 40 और 41वें श्लोक में वस्त्र धोती का वर्णन किया गया है। वस्त्र धोती वह क्रिया है जिसके द्वारा गले, अन्न नली तथा आमाशय को लंबे कपड़े की सहायता से साफ किया जाता है। वस्त्र धोती की क्रिया कठिन होते हुए भी बहुत प्रचलित है, क्योंकि इसके गुण व लाभ अनेक हैं। महर्षि घेरण्य कहते हैं, इस क्रिया के अभ्यास से कफ, पित्त आदि का निवारण होता है। गुर्दे की बीमारी, कोढ़ तथा त्वचा के संक्रामक रोगों में भी यह लाभदायक है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो दमा से पीड़ित हैं। वस्त्र धोती क्रिया का अभ्यास करने के लिए एक 4 उंगल चौड़ा अर्थात 2 इंच चौड़ा, जिसकी लंबाई 5 से 6 गज लंबी हो, वस्त्र सूती का बहुत ही पतला और मुलायम होना चाहिए। सबसे पहले साधक उकड़ू आसन में बैठकर दोनों पैरों के बीच में कटोरा
या मग जिसमें पानी के साथ कपड़ा रखा हुआ हो, कपड़े के एक छोर को पकड़कर थोड़ा कोनों को मोड़ते हुए मुंह में डालते हैं और मुंह को चलाकर धीरे धीरे चबाने जैसी क्रिया का अभ्यास करते हुए वस्त्र को निगलना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कपड़ा लार से लिपटता हुआ निगलते हुए अंदर जाने लगता है। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिया जा सकता है और कपड़े को जल्दी जल्दी निगलते रहते हैं। पहले दिन इस कपड़े को 4 से 6 इंची निगलते हैं। 2-3 दिन के अभ्यास से पूरी धोती निगलना शुरू हो जाता है। कुछ समय पेट में रखकर थोड़ा नौली क्रिया का अभ्यास करते हुए, ताकि कपड़े में पेट की कफ पित्त आदि गंदगी लिपट जाए, 1 मिनट तक करते हैं। तदुपरांत कपड़े को धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। ध्यान रहे, कपड़ा पेट में 4 या 5 मिनट से अधिक नहीं रहना चाहिए। अधिक समय रहने से कपड़ा आमाशय में नीचे चला जाता है और जो कि हानिकारक है। यही धौती क्रिया का अभ्यास है। इसे हफ्ता में 1 बार करना चाहिए। यह क्रिया खाली पेट करना चाहिए और इसका उपर्युक्त समय प्रातः काल है। इस क्रिया को करते समय कुछ बातों की सावधानी आवश्यक है, जैसे कपड़े को सदा जीभ से सटा के रखिए, क्योंकि तालू की तरफ सटाने से श्वसन मार्ग में बाधा पहुंचती है और खांसी के साथ कपड़ा बाहर आ जाता है। दूसरे, कपड़े को थोड़ा थोड़ा नीचे उतारना चाहिए, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। कपड़ा अमाशय की दीवारों को अच्छी तरह पोंछ लेता है, जिससे पाचक रस तेजी से स्रावित होने लगता है। यह सारे शरीर को प्रभावित करता है। जो कफ बलगम आदि से पीड़ित हैं एवं दमा से परेशान हैं, उन्हें यह अभ्यास रामबाण की तरह काम करता है। जिस समय दमा का आक्रमण हो, उस समय इस क्रिया को किया जा सकता है। कपड़े के निकालने से नाड़ियां प्रभावित होती हैं, साथ ही पाचन क्रिया और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं, जिससे वे सक्रिय बनते हैं। धौती क्रिया से फेफड़े भी सशक्त होते हैं। इसे नियमित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और शक्ति का वर्धन होता है। अतः हृदय धौती के 3 अभ्यास। पहला अभ्यास दंड धौती, दूसरी क्रिया वमन धौती, जो 2 भागों में की जाती है, कुंजल क्रिया और व्याघ्र क्रिया, और तीसरी वस्त्र धौती, जो कठिन है लेकिन प्रचलित है और विशेष रूप से शरीर के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। वस्त्र धौती को करने के बाद हमें कुंजल क्रिया करनी चाहिए तथा जल नेति का अभ्यास करना चाहिए। इसके करने के 20 से 25 मिनट बाद हमें ताजा गाय का दूध हल्की शक्कर के साथ पीना चाहिए। इस प्रकार हृदय धौती के तीनों अभ्यास शरीर के शोधन के लिए सभी योग ग्रंथों में अनिवार्य रूप से वर्णित किए गए हैं। धौती का चतुर्थ कर्म है मूल शोधन। मूल शोधन धौती क्रिया की शरीर शुद्धि के लिए अंतिम विधि है। मूल शोधन का शाब्दिक अर्थ शरीर के मूल भाग की सफाई करना है। हमारे शरीर में शरीर का मूल भाग गूदा है, अतः मूल शोधन से तात्पर्य यह है कि गूदा क्षेत्र की सफाई करना। सभी हठ योग ग्रंथों में मूल शोधन को गणेश क्रिया आदि नाम से विस्तार से चर्चा की गई है। हिरण्य मुनि ने मूल शोधन की चर्चा प्रथम अध्याय के षटकर्म प्रकरण में 42 से 44वें श्लोक तक विस्तार से की गई है। मूल शोधन के संबंध में हिरण्य मुनि ने अपने शिष्य चांडक पाली को यह कि मूल शोधन न होने से अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं हो पाती, इसलिए प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। हल्दी की जड़ एवं मध्यमा उंगली के द्वारा जल योग से पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। इस कर्म में मलावरोध एवं मल की शुष्कता तथा अजीर्ण आदि का निवारण होकर जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उपरोक्त उपदेश का तात्पर्य है, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु हैं, जो मुख्यतः प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान है। जब इनमें से अपान वायु में दोष उत्पन्न होता है, जिसे मुनि ने अपान क्रूरता कहा है, तब शौच ठीक से नहीं होता, बवासीर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर से विषाक्त तत्व बाहर नहीं निकल पाते। अतः मूल शोधन के द्वारा अपान वायु को ठीक किया जाता है। साधक को
इस मूल क्रिया को करने के लिए उकड़ू आसन में बैठकर या तो हल्दी की नरम जड़ जिसकी लंबाई लगभग 4 इंच हो गूदा द्वार के अंदर डालें। इस डंठल के द्वारा शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। यदि हल्दी की जड़ उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर अपनी मध्यमा उंगली में थोड़ा घी लगाकर गूदा द्वार से अंदर डालकर गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे अंदर लगी हुई गंदगी दूर होती है एवं स्नायु तंत्र सशक्त होते हैं। यही योगियों द्वारा योग ग्रंथों में बताई गई मूल शोधन क्रिया है जो प्रत्येक साधक को अनिवार्यतः करनी चाहिए। यह क्रिया साधक के लिए अनिवार्य लाभदायक है। इस क्रिया से कोशिकाओं की ओर रक्त संचार में तीव्रता आती है, जिससे उत्सर्जन प्रणाली का कार्य ठीक ढंग से होता है एवं समस्त दोष दूर होते हैं। अंदर जमा हुआ मल बाहर निष्कासित होता है। मलाशय संबंधी रोग, कब्ज, बवासीर आदि दूर होते हैं। अतः मूल शोधन क्रिया के द्वारा इस मार्ग को स्वच्छ करना जरूरी है। इस क्रिया के करने वाले साधक को साधना सिद्धि में सहायक अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस क्रिया से एनीमा की तरह आंतें पूरी तरह साफ हो जाती हैं। मूल शोधन धोती का अंतिम अभ्यास है। कुछ योगियों का कहना है कि अंतर्धोती में जो 5वीं क्रिया है जिसे महाधोती कहा गया है, वह मूल शोधन का ही अंग है, जिसे मल मूल शोधन के नाम से भी जानते हैं। अतः इस प्रकार धोती प्रकरण में, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के अभ्यास आते हैं, पहला अंतः धोती, दूसरा दंत धोती, तीसरा हृदय धोती और चौथा मूल शोधन जो अंतिम अभ्यास है। यह सभी के लिए अत्यंत सरल है और यह सभी योग साधक को अवश्य रूप से करना चाहिए। अभी हमने चर्चा की फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स योग पोर्शन यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षटकर्म की। यह चर्चा हमारे अगले वीडियो में भी जारी रहेगी। मैं डॉक्टर रचना जैन और आप इस चर्चा के क्रम को जारी रखते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हमारे वीडियो पर आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। थैंक यू।